चलिए हाय दोस्तों। आज का डे 2 है। तो डे 2 में आज अपन देखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा था, तो लास्ट टाइम ने अपन ने निफ्टी 50 के बारे में देखा था। निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स रहते रहते हैं, किस तरह से निफ्टी 50 मूव करता है, सेंसेस में कितने स्टॉक्स रहते हैं, वो किस तरह से मूव करता है, इसके बारे में देखे। तो जिन लोगों ने डे 1 देखा नहीं तो जाके डे 1 देखिए, वहां पर रिवीजन कर दीजिए कि निफ्टी सेंसेस के बारे में आपको पता चला होगा। निफ्टी सेंसेस किस तरह से ट्रेड करता है, किस तरह से वो अप्स एंड डाउन्स होता है, कौन से स्टॉक्स उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके बारे में पता चलेगा। चलिए आज अभी सेक्टरल इंडेक्सेस के बारे में देखने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है कि सेक्टरल इंडाइसेस। सेक्टरल इंडाइसेस में कौन से इंडाइसेस आते हैं? निफ्टी एटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, आईटी मीडिया। तो बोलेंगे सर ये तो नाम हमने सुना है, निफ्टी एटो करके सुना है, निफ्टी बैंक करके सुना है, लेकिन मतलब इनमें क्या रहता है, मतलब निफ्टी एटो मतलब क्या रहता है, निफ्टी बैंक मतलब क्या रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो जब भी देखो आप कोई भी सेक्टर में यहाँ पे, जैसे कि समझो कि आपको कार्स की जो कंपनीज है, तो कार्स की जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करने का है, तो कौन से टॉप लेवल के स्टॉक्स रहेंगे जो कि एटो लेवल के, मतलब एटो सेक्टर का रहेगा, तो आपको निफ्टी एटो चूज करना पड़ेगा। समझो आपको जो आईटी कंपनीज है, जो आईटी कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन टॉप लेवल्स के आईटी कंपनीज कौन से है, तो आपको निफ्टी आईटी में मिल जाएंगे। समझो आपको प्राइवेट बैंक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन टॉप लेवल के प्राइवेट बैंक्स कौन से है, तो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में मिल जाएंगे। ओके, मतलब यहाँ पे जो इंडाइसेस बनाए, जैसे कि निफ्टी 50 किस तरह से बनाए, जो टॉप लेवल की 50 कंपनीज लेके निफ्टी 50 को बनाया गया है। इसी तरह से निफ्टी एटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, ये जो भी ये सेक्टर्स है, ये क्या किया कि निफ्टी एनर्जी मतलब एनर्जी के जो भी स्टॉक्स है टॉप लेवल के, उनका एक इंडेक्स बनाया है, जिस तरह से निफ्टी 50। उसी तरह से एफएमसी मतलब जो कि फूड्स कंज्यूमर गुड्स रहते हैं, जो कि अपन डेली में जो कि जैसे कि लगने वाले जो भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह है, उनके जो कि स्टॉक्स रहेंगे वो एफएमसीजी में आ जाएंगे। फार्मा मतलब जो कि मेडिसिन वगैरह रहते, तो उनके जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो फार्मा में आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन इंडाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस इंडाइसेस में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं फंडामेंटली टेक्निकली, तो उसके हिसाब से आप वहां पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि निफ्टी एटो में कौन से स्टॉक्स है, उस निफ्टी एटो इंडाइसेस का प्राइस अभी क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक का प्राइस क्या चल रहा है, उसके बारे में डिटेल अपन जान लेंगे। जिस तरह से अपन ने एनएससी के साइट के ऊपर गए थे, तो फिर भी अभी आज भी आपको एनएससी के साइट के ऊपर कर जाना है। यहाँ पे मार्केट डेटा में जाना है, मार्केट डेटा में इक्विटी और एसएमई करके, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 के जो टॉप लेवल के, टॉप निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स थे वो आपके पास लोड हो चुके थे। यहीं पे क्लिक करके देखो नीचे की तरफ सेक्टरल इंडेक्सेस करके आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी एटो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निफ्टी एटो के बारे में देखेंगे। निफ्टी एटो अगर देखें, निफ्टी एटो मतलब जो कि जो भी कार्स बाइक्स वो जो बनाती है उनकी कंपनी, तो जैसे कि टीवीएस मोटर, सोमका, बजाज एटो, हीरो मोटर, एमआरएफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, मारुति, ये सब जो स्टॉक्स है जो कि एटो रिलेटेड है। तो आपको अगर यहाँ पे जो कि एटो रिलेटेड कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप निफ्टी एटो सिलेक्ट कीजिए। इनमें से जो टॉप लेवल्स के जो भी स्टॉक्स रहेंगे आपको फिल्टर आउट करके मिल जाएंगे, और इन्हीं स्टॉक से ऊपर जो निफ्टी एटो अभी चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है अभी? 16,905। अगर समझो ये सभी स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये निफ्टी एटो बढ़ेगा, और अगर स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं होता, वो नीचे की तरफ जाते हैं, तो निफ्टी एटो का जो इंडेक्स है वो डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। जिस तरह से निफ्टी 50 है उसी तरह से निफ्टी एटो। लेकिन ये निफ्टी एटो का कितने स्टॉक्स है टोटल अगर देखें, 10+5 मतलब 15 स्टॉक्स मिलकर निफ्टी एटो बन चुका है। समझो अभी जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, जब मैं वीडियो बना रहा था, तब 10 स्टॉक्स ऊपर की तरफ थे, उसकी वजह से निफ्टी एटो 160 पॉइंट्स ऊपर की तरफ था। फाइव जो स्टॉक्स है वो सिर्फ डाउन साइड की तरफ खींच रहे थे, तो मल्टीपल स्टॉक्स अपसाइड के लिए थे, इसलिए निफ्टी ऑटो अगर देखें तो 116 पॉइंट ऊपर की तरफ चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप निफ्टी एटो में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाएगा निफ्टी एटो, निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक मतलब जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट जो बैंक है उनको मिलाकर यानी इंडेक्स बनाए, जो कि निफ्टी बैंक। इनमें देखे तो 11+1 मतलब 12 आर कंपनी यहाँ पे इस इंडाइसेस में। तो 12 कंपनीज जो 12 बैंकिंग स्टॉक्स है, इनको मिलकर इंडाइसेस बनाए, और जो इंडाइसेस का प्राइस चल रहा है 43,583। तो जैसे ये बैंक्स ग्रोथ करेंगे तो इंडाइसेस भी ग्रोथ करेगा। आने वाले वीडियो में आपका जो एनालिसिस है, आपको लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे से ग्रोथ कर सकते, तो आप निफ्टी बैंक को यहाँ पे एनालाइज कीजिए। आपको लगता है कि जो आने वाले दिनों में जो कि एटो शेयर्स यहाँ पे अच्छे से बढ़ सकते, तो आप निफ्टी एटो को भी यहाँ पे देख सकते हो। किस तरह से देखने का उसके बारे में थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद भी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ।
उसी तरह से आता है निफ्टी एनर्जी। तो एनर्जी जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाले जो भी स्टॉक्स रहेंगे तो वो रहेंगे यहाँ पे, जो कि 10 स्टॉक्स है, 10 स्टॉक्स मिलकर यहाँ पे निफ्टी एनर्जी इंडाइसेस बनाए, जो कि 28,312 अभी तो चल रहा है। कोल इंडिया, टाटा पावर, पावर ग्रिड, तो ये जो स्टॉक्स है ये जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब फिन निफ्टी इसको कहा जाता है। अभी जो इंडेक्स आया है तो फिन निफ्टी, तो इनमें 20 स्टॉक्स है, 10+10 मतलब 20 स्टॉक्स है। और 20 स्टॉक्स क्या देते हैं कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप लोन्स वगैरह रहते हैं, कंपनीज रहती है, बैंक्स वगैरह, जो भी फाइनेंशियल एनबीएफसी कंपनीज है तो यहाँ पे सब फाइनेंस वाले कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर देखें एफएमसीजी, एफएमसीजी मतलब आपको बहुत लोगों को पता नहीं एफएमसीजी मतलब क्या। तो इसका जो इंडाइसिस चल रहा है एफएमसीजी का 52,000 इसका इंडाइसिस चल रहा है। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखे तो 450 पॉइंट्स ऊपर की तरफ अच्छा सा एफएमसीजी जो इंडेक्स है ऊपर की तरफ है। तो इनमें से मारिको, जो कि पेज इंडस्ट्री, कोलपाल, मैकडॉल, हिचुअल, डाबर, जो ये अपने नेस्ले के बिस्किट्स, आईटीसी, ब्रिटेन है, जो कि हम हर रोज जो कि प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो भी हर रोज के डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं अपन को, उसका जो स्टॉक्स है उनके स्टॉक्स का अगर इंडेक्सेस अगर देखें तो निफ्टी एफएमसीजी, जो कि फूड्स मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स इसका फुल फॉर्म रहेगा। चलिए इसमें अगर देखें तो फिर 15 स्टॉक्स से 15 स्टॉक्स मिलकर एक इंडेक्सेस यहाँ पे बन चुका है। निफ्टी आईटी, जो कि आईटी के स्टॉक्स रहेंगे, तो ये आईटी के स्टॉक्स के टॉप लेवल के आईटी स्टॉक्स मिलकर निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ पे बना गया है। और उसका जो प्राइस चल रहा है 32,191 अभी। चलिए उसके बाद में अगर देखें तो निफ्टी मीडिया, निफ्टी मीडिया मतलब क्या है, जो कि टीवी चैनल्स रहेंगे, मीडिया रिलेटेड जो भी चैनल्स वगैरह, जो कि स्टॉक्स रहेंगे, उनके जो भी स्टॉक्स रहेंगे उसके हिसाब से निफ्टी मीडिया यहाँ पे बन चुका है। निफ्टी मेटल, अगर जो कि मेटल के जो भी स्टॉक्स रहेंगे उनको कंबाइन करके एक इंडेक्स बनाए जिसमें निफ्टी मेटल है। इसका प्राइस अगर देखें तो 6,800 रुपीज अभी मेटल का प्राइस चल रहा है। इसमें टोटल अगर कंपनीज देखे तो ऑलमोस्ट 14 कंपनीज मिलके, 14 एंड 15 कंपनीज मिलके यहाँ पे एक निफ्टी मेटल का यहाँ पे इंडाइसेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में आता है फार्मा, जो कि मेडिसिन वगैरह जो भी स्टॉक्स रहेंगे उनको इकट्ठा करके निफ्टी फार्मा का जो एक इंडेक्सेस बना है, जिसका अभी जो प्राइस चल रहा है उस इंडेक्स का 15,000 यहाँ पे चल रहा है। तो इसका यूसेज क्या हो सकता है, क्या हमारे लिए यूसेज है, अगर आपको फार्मा स्टॉक्स में एंटर करना है तो कौन से टॉप लेवल के फार्मा स्टॉक्स है, कौन से आईटी स्टॉक्स में एंटर करने का, टॉप लेवल के कौन से आईटी स्टॉक्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करके मिलेंगे और उस हिसाब से आप अपना एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में फार्मा, पीएसयू बैंक मतलब जो भी गवर्नमेंट्स की जो बैंक्स है वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा मिलेगी। उसके बाद में अगर रियलिटी मतलब रियल एस्टेट वाले जो भी स्टॉक्स रहेंगे आपको निफ्टी रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। प्राइवेट बैंक्स, जो भी प्राइवेट बैंक रहेगी वो सब निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में हेल्थ केयर इंडेक्सेस मतलब जो कि हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टॉक्स रहेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप किस इंडाइसेस में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है उस इंडाइसेस को आपको सिलेक्ट करके उसका प्राइस क्या चल रहा है उसका ग्राफिक देख के आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसमें जो भी स्टॉक्स है उन स्टॉक्स के अंदर आप अच्छा से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं कि हाँ चलो मेरे को बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी बैंक के ऊपर क्लिक करूंगा, देखूंगा कौन से बैंक्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इनका चार्ट देखूंगा, इनके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, इनके बिहाव पे मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए अभी सेकंड डे, अभी आगे आने वाले दिनों में टेक्निकल एनालिसिस भी अपन पढ़ने वाले, तो उस टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता चलेगा किस तरह से चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, सब कुछ एंड ऑल सब कुछ पता चलेगा। अभी तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक जो कि सेक्टरल इंडेक्सेस थे उनके बारे में पता चला। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपन कौन से इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते, जो कि आने वाले दिनों में अभी जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में अपन सीखने वाले हैं। तो आप ऑप्शंस और फ्यूचर के बारे में जैसे सीखेंगे तो कौन से इंडाइसेस है कि जिनमें अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडाइसेस है जो कि निफ्टी, देखो निफ्टी में आप यहाँ पे देखे तो ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में है बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में अभी सेंसेक्स का भी चालू हुआ है ऑप्शन, तो सेंसेक्स में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विस मतलब फिन निफ्टी में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ पे, और उसके बाद में अभी मिड कैप निफ्टी भी आया है, तो मिड कैप निफ्टी का जो इंडाइसेस है तो उसके अंदर भी आप फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों जो इंडाइसेस सेक्टरल इंडाइसेस है तो इनमें आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप। आप बोलेंगे सर निफ्टी आईटी में, निफ्टी एटो में हम ट्रेड नहीं कर सकते, अभी तक उसने एनएससी और सेबी ने वहां पे अप्रूवल नहीं दिया, वो लॉन्च नहीं किया, तो उसके अंदर भी ट्रेड नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और मिड कैप इसके अंदर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको पता चले कि कौन से जो इंडाइसेस है ऑलमोस्ट कि उनके अंदर अपन यहाँ पे आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे मेरा जो ब्रोकर है यहाँ पे
सब कुछ आपको बता दूंगी किस तरह से मतलब वहां पे बाय किया जा सकता है, सेल किया जाता है, मतलब ये सिर्फ उसका जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा। मैं यहाँ पे आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि ये बाय कीजिए वो सेल कीजिए, जो भी रहेगा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर पढ़िए, जो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ एज जस्ट लर्निंग पर्पज में आपको यहाँ पे जो भी एजुकेशन है वो दे रहा हूँ। तो आपको सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में पता चला होगा कि कौन से तरह के सेक्टरल इंडाइसेस रहते हैं और वो किस तरह से काम करता है एंड ऑल। तो उसके अंदर मोस्टली अपन ने क्या देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, तो ये अपन ट्रेड तो कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी अगर इंडाइसेस बढ़ रहा है तो उसको कौन से स्टॉक्स ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, बैंक निफ्टी को कौन से, सेंसेक्स को, इसके वेटेज के बारे में थोड़ा अपन डिस्कस करने वाले। तो ये जो बोनस पॉइंट है, जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा उनको ये बोनस पॉइंट मिल जाएगा। आप हाफ हाफ वीडियो देख रहे हैं, पहला देख रहे हो चलो ये मेरे को पता है ये क्या देखूंगा, ये इसके बारे में पता है, तो लेकिन जब आप एंडिंग तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब बोनस टिप्स मिल जाएंगे। और ये जो चीजें है कोई बता नहीं आपका, अगर आप कितना ही पेड कोर्सेज कर लो तो इसके अंदर भी आपको ये चीजें पता नहीं चलती। वो चीजें मैं आपको यहाँ पे फ्री में आपको 75 डेज का जो चैलेंज है अपना लर्निंग चैलेंज, उसके अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो चलिए आपको उनको जाने का है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाके डालने का है निफ्टी 50 वेटेज। ओके, जैसे अपन डालेंगे निफ्टी 50 वेटेज करके तो यहाँ पे एक पीडीएफ आ जाएगा, देख सकते हैं आप निफ्टी 50 का एक पीडीएफ आ जाएगा एनएससी के साइड के ऊपर से। तो जिसको उसको डाउनलोड करते हैं यहाँ पे, जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये कब अपडेट हुआ है उसका डेट आएगा, जैसे कि 31 अक्टूबर जो कि अभी पिछला मंथ है जैसे, तो इसके अंदर यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज करके यहाँ पे कॉलम मिलेगा। ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉलम क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में देखने का पता चलता है। एचडीएफसी जो कंपनी है उसको वेटेज दिया 13%, रिलायंस को दिया 9%, आईसीसी को दिया 7%, इन्फोसिस को दिया 5%, आईटीसी को दिया 4%। इसका मतलब क्या है, अगर किस दिन एचडीएफसी बैंक का शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो 13% निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अगर समझो एचडीएफसी बैंक का शेयर नीचे की तरफ जा रहा है तो 13% उसका उसमें ज्यादा वेटेज है जो कि निफ्टी को ड्रैग कर सकता है नीचे की तरफ। उसके बाद में रिलायंस, उसके बाद आईसीसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, और इनका कैलकुलेशन करेगा तो या फिर 50% से ज्यादा होता है। अगर आपको निफ्टी को ट्रैक करना है, निफ्टी अपसाइड की तरफ जाएगा या डाउन साइड की तरफ जाएगा, तो हम जो मेजरली एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीसी, इन्फोसिस, आईटीसी, इन स्टॉक्स को आप रेडर पे रख सकते हैं। इनका चाल देख सकते हैं, समझो यही स्टॉक सब स्टॉक्स ऊपर की तरफ भाग रहे, तो मोस्टली चांसेस निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश है। और अगर ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका चांसेस ये कि आज निफ्टी ज्यादातर डाउन साइड की तरफ रहता है। अगर ये स्टॉक्स कोई मोमेंटम नहीं करे तो इसका मतलब क्या कि निफ्टी ऊपर ही नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये बोनस टिप्स है, आप इसके यहाँ से मतलब कौन से स्टॉक्स में कितना कितना वेटेज है वो आप देख सकते हैं। और इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी भागेगा, लेकिन कौन भगाएगा निफ्टी को, तो एचडीएफसी बैंक अगर जाता है तो वो 13% भाग जाएगा ऊपर की तरफ। रिलायंस का स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते तो 9% उसको निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे देखें कि सेक्टर के हिसाब से अभी सेक्टर इंडाइसेस देखा तो ऑल ओवर मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज के 35% ऑफ स्टॉक्स है, आईटी के 13% ऑफ स्टॉक्स है, ऑयल एंड गैस के 11% ऑफ स्टॉक्स है, एफएमसीजी के 9% ऑफ स्टॉक्स है, लेकिन केमिकल्स इंडस्ट्री के ओनली 0.32% ऑफ स्टॉक्स है। आपको पूरा मार्केट के बारे में पता भी चला कि ऑल ओवर मार्केट में अगर देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ज्यादातर वेटेज देखने को मिल रहा है, आईटी इंडेक्स का ज्यादातर वेटेज मिल रहा है, और ऑयल एंड गैस। और आपको पता है आईटी इंडेक्स और फाइनेंशियल इंडेक्स और ऑयल इंडेक्स यहाँ पे ज्यादातर इनके स्टॉक्स ज्यादा, तो इनको अभी ट्रैक करते हैं तो आपको निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अप साइड के लिए जा रहा है डाउन साइड के लिए जा रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। चलिए निफ्टी के बारे में तो हो गया। उसके बाद में फिर से अपन गूगल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी का वेटेज, चलिए बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाता है नीचे की तरफ जाता है, तो बैंक निफ्टी वेटेज जैसे डालेंगे तो बैंक निफ्टी को कौन से स्टॉक्स है एंड ऑल सब कुछ बारे में यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का भी मैंने वेटेज डाल दिया है तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का वेटेज आ गया। समझो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, समझो तो अगर उस दिन अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो 29% बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच सकता है। आईसीसी बैंक का स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा था 23, अगर इन दोनों का ही कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हो रहा है। अगर आपको बैंक निफ्टी को अच्छी तरह से ट्रेड करना है, अच्छी तरह से ट्रैक करना है, सिर्फ एचडीएफसी आईसीसी बैंक समझो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागेगा ही भागेगा। ये मेन दिन स्टॉक्स अगर नीचे की तरफ आते हो तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद में आप कोटक महिंद्रा बैंक को भी ट्रैक कर सकते हैं, आईसीसी सॉरी एक्सिस और एसबीआई को भी ट्रैक कर सकते हैं। इन तीनों का अगर चारों का अगर आप कंप्यूटेशन कर देते हो 75% से ज्यादा रहेगा। और इनका अगर मोमेंटम आप अगर अच्छे से कैच करना सीख सकते हैं तो
75 to 80% ऑफ बैंक निफ्टी का मोमेंटम आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स अगर ये हेवीवेट स्टॉक्स है, एचडीएफसी और आईसीसी बैंक अगर अपसाइड की तरफ मोमेंटम करेगा तो 50% ऑफ चांसेस अपसाइड को वो बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। तो इस तरह से आप वेटेज देख लीजिए कौन से इंडाइसेस में कौन से वेटेज है। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के देख लिए। आप यहाँ पे जिस तरह से जाके आप सेंसेक्स के बारे में, फिन निफ्टी के बारे में खुद यहाँ पे देखिए, आपको सेंसेक्स मिड कैप के बारे में पता चलेगा कौन से स्टॉक्स है जो कि सेंसेक्स को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, कौन से स्टॉक्स है जो कि फिन निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, कौन से स्टॉक्स है जो कि मिड कैप इंडेक्स को ऊपर की तरफ के लेके जाते हैं। जाने वाले दिनों में अगर आपको ट्रेडिंग भी करना है तो कौन से स्टॉक्स है एंड ऑल है सब कुछ आपको पता चलेगा। और उस हिसाब से देखेंगे कि चलो आज मेरे को निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं तो निफ्टी को ऊपर की तरफ कौन ज्यादातर लेके जाता है, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। तो इन दोनों को स्टॉक्स को मैं ट्रैक कर लेता हूँ, आईसीसी भी ट्रैक करूंगा, इन्फोसिस भी ट्रैक करूंगा। समझे, सभी स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो तभी निफ्टी अच्छी तरह से ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन सभी स्टॉक्स नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो निफ्टी ज्यादातर ऑलमोस्ट डाउन साइड की तरफ भी आएगा। लेकिन ये कोई स्टॉक्स यहाँ पे कोई ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब निफ्टी एक ही रेंज में खड़ा है, जो ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ भी नहीं जा रहा है। तो इस तरह से सेक्टरल इंडेक्सेस अपन ने देख लिया कि कौन से इंडाइसेस रहते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, और कोई इंडेक्स को ऊपर या नीचे की तरफ भी जाना है तो कौन से स्टॉक्स यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले लास्ट वीडियो में आपको निफ्टी इंडाइसेस करके एक वेबसाइट बताया था, तो इस वेबसाइट में जाके आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे इंडाइसेस निफ्टी 50 में सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे लोड होने के बाद यहाँ पे एरो है, इस एरो के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपको आ जाएगा। समझो आपको देखने का है, समझो निफ्टी बैंक देखने का है। चलिए निफ्टी बैंक को मैं क्लिक कर देता हूँ। जब भी मैंने वीडियो बनाया था उस दिन देखे तो एसबीआई का जो स्टॉक्स था वो 21 रुपीज डाउन था, तो उसने 150 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लाया। आईसीसी बैंक का स्टॉक जो 14 रुपीज डाउन था उसने 153 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लाया, और ऑलमोस्ट देखे तो बैंक निफ्टी 577 पॉइंट डाउन साइड की तरफ यहाँ पे आया। तो इस तरह से लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं कि कौन सा भी इंडेक्स लगा है। समझो आज निफ्टी आईटी बढ़ रहा है, देखो निफ्टी आईटी बढ़ रहा है, तो निफ्टी आईटी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टीसीएस की वजह से बढ़ रहा है। गिर क्यों रहा है, क्योंकि इन्फोसिस की वजह से गिर रहा है। तो ये लाइव में आप ट्रैक कर सकते हैं। ये चीजें बोनस टिप्स है, आपको अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो पता चलेगा, सब आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, और टॉपिक्स क्लियर होने के बाद ये बढ़िया तरीके से बोनस टिप्स और परफेक्ट नॉलेज आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं कौन सा इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा स्टॉक्स मतलब उस इंडाइसेस को ऊपर की तरफ खींच रहा है, कितने पॉइंट्स की तरफ खींच रहा है। लाइव मार्केट में आपको कैलकुलेट करके ये वेबसाइट दे देगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्टेंट उसका वेटेज वगैरह, कॉन्स्टेंस ऑफ वेटेज पता चलेगी कौन से स्टॉक्स के कारण वो इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, किस स्टॉक्स के अंदर ज्यादातर वेटेज है उसके कारण वो ऊपर या नीचे ज्यादातर हो सकता है। और लाइव मार्केट में आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पे सब इंडाइसेस दिया है, सब इंडाइसेस के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। चलिए आपको सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में पता चला होगा कि किस तरह से सेक्टरल इंडाइसेस रहते हैं, किस तरह से अगर कोई निफ्टी एटो, निफ्टी बैंक इस सेक्टर को अगर आप यहाँ पे टारगेट करते हैं उसके अंदर कितने स्टॉक्स वगैरह एंड ऑल रहते हैं। तो इसके ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में जैसे अपन टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो उस टेक्निकल एनालिसिस में इन सेक्टरल इंडाइसेस के ऊपर आपका नजर होना चाहिए, कौन सी इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रही है, आने वाले दिनों में कौन सी इंडाइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उस हिसाब से अपन यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। आने वाले दिनों में पता चलता है कि निफ्टी आईटी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आईटी वाले स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आईटी स्टॉक्स में एक एंट्री कर सकते हैं। अगर समझो निफ्टी मीडिया डाउन साइड चल रहा है तो जो कि मीडिया के स्टॉक्स है वो अच्छे से डाउन साइड में चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपन अपन को यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स में। तो इस तरह से इंडेक्सेस को देख के आपको पता चला कि कौन से स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने सब देखो निफ्टी मेटल, निफ्टी मिड कैप, एटो सब इंडाइसेस लगाए थे। जैसे पीयूसी बैंक, तो उस दिन पीयूसी बैंक 123 पॉइंट डाउन था, तो मेरे को पता चला कि पीयूसी बैंक डाउन है। एनर्जी 135 पॉइंट्स, प्राइवेट बैंक यहाँ पे 299 पॉइंट्स नीचे की तरफ थे। इसकी वजह से मेरे को क्या पता चला कि आज मार्केट डाउन साइड भी अगर आ रहा है तो किस इंडाइसेस की वजह से आ रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो एफएमसीजी की वजह से जा रहा है, एटो की वजह से जा रहा है, और एमएनसी की वजह से जा रहा है। तो ये आपको मार्केट में सीखने को मिलेगा, पता चलेगा मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, कौन से इंडाइसेस उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो चलिए आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आज का लर्निंग पॉइंट अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी पता चले कि सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज पता चलेगा, किस तरह से इंडाइसेस रहते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनमें से कौन से स्टॉक्स रहते हैं, किस तरह से वो वेटेज रहता है, और उस वेटेज के हिसाब से किस तरह से अपन ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे मैं हर रोज वीडियो लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। चलिए, थैंक यू।